नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश शुफाल एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं अपने चैनल बुरांस में। और समय समय पर हम लोग कुछ ना कुछ अपने उत्तराखंड की संस्कृति, यहाँ की धार्मिक जो मान्यताएं हैं, यहाँ के मंदिर हैं, पवित्र स्थल हैं, उनको लेकर आते हैं। तो इसी क्रम में आज आपको लिए चलते हैं गेराड़ के गोलू डाना मंदिर। हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर, और बहुत सारे द्वार स्थानीय भक्तजनों के द्वारा यहाँ पर बनाए गए हैं। तो एक नज़र डालते हैं इस मंदिर के इतिहास पर। पशु प्रेमी वंशी वादक सर्व समाज के पूज्य दूधाधारी कृष्ण अवतारी कली बिस्ट से संबंधित मान्यता इस मंदिर से जुड़ी हुई है। और यहाँ के स्थानीय व्यक्ति के रूप में एक तेजस्वी बालक जो बचपन से ही बहुत सारी चमत्कारिक घटनाओं के साथ बड़े होते हैं, और किस तरह एक साजिश के तहत उनकी हत्या कर दी जाती है और उनका सिर और धड़ दो अलग अलग स्थानों पर जाकर गिरता है, और उन्हीं दो स्थानों पर उनके स्मृति में मंदिर स्थापित किए गए हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे देवभूमि उत्तराखंड के ऐसे बहुत सारे जो खूबसूरत स्थल हैं वो देश दुनिया तक प्रचारित हो सकें, प्रसारित हो सकें। हमारी गौरवशाली संस्कृति, हमारी धार्मिक मान्यताओं पर आधारित हमारी जो लोक गाथाएं हैं, लोक कहानियाँ हैं, लगे हुए हैं, इनको हम देश दुनिया तक साझा करें। साथ में भी भक्तजनों को ये प्रयास हमारा रहता है अपने ब्लॉग के माध्यम से बनाया गया है। तो आइए शुरू करते हैं इसके ऊपर। और मुख्य द्वार के पास कुछ छोटी छोटी दुकानें हैं जहाँ पर प्रसाद और जो भी चढ़ावा है देवता के मंदिर पे वो आसानी से प्राप्त हो जाता है। और दो शिलाओं के रूप में आप देख रहे हैं स्थापित है ये जो मंदिर है। और ये दोनों जो शिलाएं हैं, ऐसा माना जाता है कि दो भैंसें जो थी कल सिंह बिष्ट जी की, उनकी भैंसों के प्रतीक के रूप में कुछ मान्यताएँ हैं, जिनको हम इस ब्लॉग में साझा आपसे करेंगे स्थानीय लोगों के माध्यम से। तो आइए एंजॉय करते हैं आज के ब्लॉग। दोनों शिलाओं के चारों ओर कुछ स्थान खाली छोड़ा गया है परिक्रमा के हिसाब से, और दीवारों पर अलग अलग देवताओं की आकृतियां मंदिर के स्ट्रक्चर के भीतर रखी गई हैं। और ये है भैरव मंदिर। भैरव देवता को हमारे यहाँ उत्तराखंड के विभिन्न मंदिरों में पूजने की मान्यता है, और इनको खिचड़ी का भोज लगता है। खिचड़ी यहाँ पर चढ़ाई जाती है। गुरजू का जन्म आज से कोई 450 वर्ष पहले ग्राम पाटिया के पास कोटुड़ा गांव में हुआ था। इनका बचपन का नाम कल्याण सिंह था, और जो ही बाद में कल्याण कल्लू बिष्ट करके, कल्याण सिंह बिष्ट थे, कल्लू बिष्ट करके हुआ, कल बिष्ट नाम से ये लोग प्रसिद्ध हो गए। जी। और ये बचपन में इनकी 240 भैंसें थी, पशुचारण करते थे। चंद राजाओं को दूध देते थे। नौलखा पांडे, सम्राट पांडे जो दीवान था उनका पाटिया में, उसको भी दूध देते थे। उनके भाई कृष्ण पंडित तो थे, बिनसर में रहते थे, उन्हें दूध देते। उनके गुरु गोपालनाथ भी रहते थे वहाँ, इनको दूध देते थे। और ये अपने भैंसों को ये बिनसर जंगल में चराने ले आते थे, और यहाँ पर बिनसर में आकर ये अपनी इनकी जोया मुरली बजाते थे। बहुत सुंदर मुरली बजाते थे ये। तो इनकी मुरली की धुन को सुन करके महिलाएं जो हैं वो इस जंगल में जो लकड़ी लेने, घास लेने आती थी, सुनते रहते थे और उनकी मुरली की धुन सुनते थे। और जब ये मुरली बजाते थे, इनकी भैंसें भी सब चरना छोड़ करके इकट्ठा हो जाती थी, जैसे कृष्ण भगवान की गाय। जी जी जी, बड़ा सुंदर। तो इनके पास गाय भी थी, और इनका झपुआ कुत्ता था, लक्ष्मण बिराली, ये इनके साथ रहते थे। तो इनकी प्रस्तुति, इनकी बांसुरी की आवाज़ को सुन करके सम्राट पांडे की श्रीमती कमला पांडे भी यहाँ मुरली सुनने के लिए पालकी में आई। और चूँकि इनके भाई जो श्री कृष्ण पांडे बिनसर में रहते थे, इनके आपस में नहीं बनती थी, और उनको बड़ा अच्छा मौका मिला इनको बदनाम करने का कि इनकी पंडित कमला पांडे श्री कृष्ण जी के प्रेम जाल में फंसी। और इस प्रकार लोग लाज के कैसे जो सम्राट पांडे थे, नौलखा पांडे नाम से प्रसिद्ध, उन्होंने इनको मरवाने की कोशिश की।
जी इनको मल्ल अल्मोड़ा में मल राजा से कह करके मल्ल युद्ध कराया बांस गली में अल्मोड़ा, और वहाँ पर भी इन्होंने उसको पस्त कर दिया, जी। पहलवान था। और ऐसे कई और पहलवानों को बुलाया, इधर सितारगंज से किराए में भाड़े में बड़ा पहलवान बुलाया भरड़ी साण को, जिसको जो यहाँ मंदिर उसके बगल में रखा है। जी 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 तो उसके साथ पाटिया के जो खेत है धान के खेत में, वहाँ पर उनका मल्ल युद्ध सुबह शाम प्रारंभ होता था, शाम को ख़त्म होता था। 7 दिन लग गए ऐसे ही मल्ल युद्ध होते होते। 7वें दिन कल्याण सिंह ने, जो कलबिस्ट हैं, इन्होंने एक बड़ी शिला उठा करके उसके ऊपर दबा दिया वहाँ पर। और उसने उस समय उसने भेद खोला कि मुझे तो इन्होंने किराए पर बुलाया था, आपको अच्छा। मारने के लिए बुलाया था ये करके। जी तो उसने मुझे माफ़ कर दो, मैं आपकी सेवा करूँगा, कभी तंग नहीं करूँगा, मैं भूत प्रेत पिशाचों को इनको भी कष्ट काबू में रखूँगा, वो भी जो आपको ध्यान करेगा उसके भक्तों को कभी ये पिशाच और लोग कष्ट नहीं पहुँचाएंगे। जी जी उसके बाद इसी प्रकार से गुलजू अपने चलते रहे। तो इनको फिर जब उसी प्रकार से उस सम्राट पांडे का बस में चला, तो उन्होंने राजा को कह करके इनकी भैंसों सहित इनको भाबर में भिजवा दिया, तराई में। उन्होंने कहा ये तो जंगल नष्ट कर दिया इनकी भैंसों ने, आप वहाँ भेज दो। और इनको आदेश हो गया तुम कल अपने भैंस लेकर तराई प्रदेश में चले जाओ। वो यहाँ से लोधिया होते हुए और ये मेहरा गांव नैनीताल होते हुए तराई भाबर में पहुँचे। जी वहाँ शेरों से ही दुआ इनका, शेर इनके भैंसों ने उनको ही मार डाला, भगा दिया। और वहाँ पर फिर उन्होंने सोचा कि इनको मलेरिया हो जाएगा, इनकी भैंस को शेर खा जाएंगे, ऐसे नष्ट हो जाएगा। ये चाल उन्होंने इस कह करके उनको भेजा था। उन्होंने वहाँ रोहेलों को भी बुलाया, रोहेल पठान आए उनसे युद्ध करने के लिए। तो ये कल्याण सिंह ने उन सबको युद्ध में परास्त करा। उसके बाद रामनगर होते, भिक्यासैन होते हुए, बागेश्वर, सोमेश्वर ये होते हुए, बेरीनाग होते हुए, आपके कमचमक और चौकोड़ी होते हुए, फिर वापस से धौलसेना होते हुए यहीं बिरसर में आ गए। जब ये फिर वापस आ गए, उन्होंने कहा अरे ये तो किसी का मरा नहीं। तो उसने फिर षड्यंत्र किया, इन्हीं के जीजा लक्ष्मण सिंह देवड़ी को। अच्छी से वो बेचारा गरीब आदमी था, उसको जुआ खेलने की लत थी, पैसों की कमी थी। उन्होंने कहा पैसों का लालच दिया उसको, तो कहा तो उनको मैं खूब धनराशि दूंगा। तो उन्होंने तो आप भी तो कहते रहो जब इतने पहलवान नहीं मार सके, मैं कह रहा हूँ। उन्होंने कहा तेरे को मैं एक युक्ति बताता हूँ, उस युक्ति से तू मारेगा इसको। उन्होंने कहा क्या युक्ति? उन्होंने कहा तो ऐसा करना, एक भैंस तेरी बहन अब बच्चा देने वाली है, गर्भवती है, उसके दूध के लिए एक भैंस मांगेगा, वो भैंस देगा। जिस भैंस को तू मांगेगा उसके पाँव में तू लोहे की कील ठोक देगा, जब ये दिन में सोए रहेंगे जंगल में। जी और फिर जब वो उसकी कील को निकालने का करेंगे, तुम उनकी कुल्हाड़ी से इनका सिर काट देना। उसको वो उपाय बड़ा असर लगा। वो आया इस गैराल में, यहीं भैंसें बसती थी। उन गुलजू का यहाँ पर गौशाला था। हाँ जी हाँ जी गौशाला थी। हाँ, इस गाँव में गौशाला थी, गुलजू के खरीद के। वो गाँव दूर हुआ, तो रोज गाँव कहाँ ले जाए भैंसों को, यहीं चराते थे, यहीं दूध हाँ, पहले टाइम में तो हाँ यहीं चलाते थे, और यहीं से सब जगह दूध भी पहुँचाते और गायें चरते थे उनकी। तो यहाँ पर आया तो उन्होंने कहा ये भैंस है, ये मेरे को वो देवी जी उनकी बहन का नाम था, कल्याण सिंह, उनका देवी जी का बच्चा, उन्हें जन्नत देने वाली है, हमको दूध वाली भैंस दो। कौन सी भैंस है? उनका ये भैंस। ठीक है, कल ले जाना। दूसरे दिन वो अपने भैंस को चराते इस जंगल में सोए थे पेड़ के नीचे, और वो जिस भैंस को उसने मांगा था उसमें उसके पाँव में, आगे के एक पाँव में उसने लोहे की कीलें ठोक दी। और उसके बाद वो भैंस जब लसकने लगी, उसको दर्द होने लगा, तो लक्ष्मण सिंह देवड़ी ने, उनके जो जीजा था, उसने उठाया उनको, कल्याण उठो उठो कल्याण, ये तुम्हारी भैंस को देखो कैसे दर्द हो रहा है। वो एकदम से उठे, उसको बहुत समय प्यारी भैंस थी। उन्होंने देखा उस भैंस लचक रही, उसने पाँव मोड़ा, हाथ से निकालने की कोशिश नहीं किया। उन्होंने दोनों हाथों से पाँव पकड़ा और दांत से निकालने की कोशिश की। तो मौका पा करके उसने कुल्हाड़ी उठाई, जो पेड़ में गड़ी थी, चीड़ के पेड़ में, वहाँ से कुल्हाड़ी उठाई, उनका गला काट दिया। गला अध कटा हुआ और खून की धारा बहने लगी। तो उसको भी पछतावा, अरे मैंने क्या कर दिया, मुझे माफ़ करना। मैं क्या माफ़ करूँ तुझे, तूने ऐसा मुझको नौलखिया पांडे ने ऐसी बुद्धि सिखाई थी, ये करा था। उन्होंने कहा नौलखिया को पांडे का तो मैं करूँगा ही अब, और तुम जो 7 भाई देवड़ी हो, तुम भी अच्छे बचोगे नहीं, तो मैं भी दंड दूंगा, और अब तुम मेरे गले को अच्छी तरह काट दो। उसने काट दिया। सिर लुढ़कते लुढ़कते कपड़ खान गया। कपड़ खान में छोटा मंदिर है, अच्छा, शीर्ष मंदिर कहलाता है। धड़ लुढ़कते लुढ़कते आई, पीछे से सारी भैंसें भी दौड़ते हुए यहाँ आ गई। ये जितनी शिलाएं आप चारों तरफ देख रहे हैं, और कहीं नहीं दिखाई देंगी, यही। और जहाँ जो गोलजू के शिला रूप अंदर में है, उनके दाएं बाएं भी दो बड़ी, वो नागुली भागुली 2 भैंसें हैं। पीछे से
वो एक भैंसा है उनका चुरमा बेला वो पीछे है, वो वहीं पर लेट गए और सब वहीं पत्थर हो गए, शिलाएं सब वहीं पत्थर स्वरूप हो गए। तो ये गुलजू की कहानी है। इसके बाद गुलजू ने जो प्रेत योनि में रहे, उन्होंने नौलखिया समाज पांडे का विनष्ट कर दिया, कोई संतान उनकी कुल में नहीं हुई उनके। अच्छा, कुल में कोई नहीं है। और ये जो देवड़ी भाई समाप्त हो गया, इनको भी नष्ट कर दिया। देवड़ी से उन्होंने वो अपने पत्थर उसके घर के वहाँ सामने मंगाया जहाँ उनका कब्रखान सिर था, जहाँ पर शिव मंदिर। फिर उन्हीं पत्थरों को लेकर छत के पत्थरों को पटाल लगे उनका मंदिर बनाता है, उन पटालों से बनाता है। अब उसके ऊपर वो पटाले अंदर से हैं। अच्छा। और उसके बाहर से टाइल लगा के मंदिर बना दिया सुंदर। अच्छा अच्छा, कहाँ पर है कपड़खान में? कपड़खान जैसे दो रहा है, एक दो रोडें जो करती, ये रोड जो जाती है यहाँ से जी, वहाँ चौराहे में जाने से पहले ही दाएं तरफ। अच्छा चलिए अभी वापसी में देखेंगे। मंदिर वहाँ दर जी 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 जी, उसकी भी फोटो लीजिएगा। जी जी जी। तो ये गुलजू की कहानी है। और जब गुलजू की प्रेत योनि समाप्त हो गई, उसके बाद गुलजू सबका लोक कल्याण का काम करते हैं। जो महिलाएं अकेले इधर उधर जा रहे हैं उनका साथ करते थे, वो भेष बदल के कभी पंडित के भेष में, ब्राह्मण के भेष में उनके साथ साथ जाते थे। महिला पहले तो ये सड़क वड़क थी नहीं, महिला पैदल जा रहे, कभी कोई छोटे बच्चे को लेकर गए, अंधेरा हो गया, डरते थे, छल छिद्र नहीं आने देते। गुलजू उनके सामने प्रकट हो जाते थे। जी जी, वो कहते चलो चलो आ रहा हूँ, मैं भी जा रहा हूँ, और उनको घर तक पहुँचाते थे। एक कहानी है, एक कहानी ऐसी है। एक महिला यहाँ बिनसर के जंगल में आई, जब गुलजू की कहानी खत्म हो गई, उनका वध कर दिया गया, उसके बाद की कहानी है। महिलाएं पहाड़ की बड़ी मेहनती होती हैं, वो तो होती हैं, और प्रसव का दिन तक भी काम करते रहते हैं। जी हाँ, वो जी। तो है। तो एक महिला यहाँ आई और महिलाओं का दल आता था बिनसर में, जो आपका खाली स्टेट है उसके पास है। उस जंगल से वो घास काटते, बुरुशुटिया कहते हैं वहाँ, उस जंगल से घाट काटते, सब अपना गड्ढा बना करके वो जहाँ पर पानी का एक धारा है वहाँ पर आते थे। अच्छा, कमला नेहरू ने के समय उन्होंने बनाया था, वहाँ पर वो पानी पीते थे, सब इकट्ठा होते थे। जब सब इकट्ठा होते थे फिर वहाँ से गीत गाते हुए अपने गाँव को जाते थे वो लोग। अच्छा अच्छा, तो एक महिला जंगल में रह गई, उसका पेट दर्द हो गया, उसका गट्ठर भी हल्का बना था, और प्रसव की पीड़ा हो गई, और उसने वहीं उसका बच्चा हो गया। तो गुलजू उसके पति के रूप में प्रकट हुए, वो रूप में उन्होंने कोई बात नहीं, उठा तू इसको 2 प्लेट धोती में, तो चला आगे और गट्ठर लेके उसके पीछे पीछे चले। वो महिलाएं सब में तो चली गई, उनको तो पता नहीं कौन गिनती रहा, उनका लीडर तो कोई था नहीं, कोई गिनती तो होती थी नहीं। जब कोई स्कॉट होता है, टीम को लेके जाता है, तो गिनता है कौन रहा है, कौन। तो वो महिला छूट गई, तो गुलजू उनको घर को ले गए। वो महिला को कहा जा तू भीतर जाओ, भीतर उनके घास का गट्ठर से आगे में फेंका, अंतर्धान हो गए गुलजू। अब उसके पति बोला, अरे तू कैसे आ गई, क्या कह रहे हो तुम भी मुझे, आपने तो मेरे साथ आए थे, अच्छा, घास का गट्ठर ले गए क्या? तो उन्होंने कहा, अरे नगली मैं नहीं था, वो गुलजू आए होंगे। जय गुलजू, तुम्हारी भला हो, कृपा हो, तुम सबका करना। इसी तरह से जो भी दुखी होता है उनका मदद करते हैं गुलजू, और जिसको न्याय नहीं होता उसको न्याय दिलाते हैं, उसको दंड देते हैं। ये गुलजू की कहानी है। तो ये आस्था का केंद्र है। सब लोग, कुमाऊं गढ़वाल के सारे लोग, उत्तराखंड के लोग इनको मानते हैं। अभी भी जब यहाँ कोई का प्रोग्राम होता है तो लोग सहयोग करते हैं, आते हैं। अभी ये 9 सितंबर मंदिर में हमारी मुलाकात सेंट्रल स्कूल से रिटायर्ड श्रीमान पिलखवाल जी से हुई, जो कि समय समय पर इस मंदिर के रखरखाव के लिए और यहाँ पर प्लांटेशन या इस तरह की बहुत सारी चीज़ों के लिए अपना अमूल्य सहयोग देते हैं। बहुत कम हो गया। मंदिर बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है यहाँ पर। इसमें तो सब इसमें कोई सरकारी मदद नहीं मिली, इसमें सब भक्तों का पैसा लगा है जी, और अब तक करीब इसमें कोई 1.5 करोड़ रुपया यहाँ के विकास में खर्च हो गया, जो आया है। लग रहा है पूरा पत्थर का काम हुआ है, बहुत ही पत्थर खूबसूरत। का काम है, बहुत ही सुंदर काम है। ये लोकल तो ट्रस्ट मिस्त्रियों ने काम किया, ट्रस्ट के माध्यम से चल रहा है। ट्रस्ट में समिति बनी है इसकी। जी ट्रस्ट में तो फिर काम नहीं हो पाता, रंगे आ जाते हैं, जी इसलिए ये मंदिर समिति बनी है। बड़ी पारदर्शिता काम होता है। जी जी, लग रहा है वो ये काम बहुत बैंक अच्छा हुआ पैसा है। जाता है या पर्चा करते हैं, जी जी, वो पैसा सब अकाउंट में खुलता है। हाँ जी कैनरा बैंक में, स्टेट बैंक में गुलजू के अकाउंट खुले हैं। जी जी, और फिर जो कोई काम यहाँ होता है उसको देखते हैं लोग, मॉनिटर करते हैं, और फिर जो इनका जो काम है उसका बिल भाउचर को देख करके उनका पेमेंट होता है। कितने गांव के लोगों का लगभग मतलब ये मुख्य है इसके रूप से? चारों ओर 15-20 गांव है, सब गांव जी, के लोगों का सहयोग है इसमें। जी जी और जी, हर गांव के सदस्य लोग इसमें सदस्य हैं, और बाहर के लोग भी सदस्य हैं। बाहर के लोग माने जो बाहर बस गए हैं, कुमाऊं से रहने वाले हैं, वो लोग भी इसके स्थायी सदस्य हैं। जी जी, और जब इसकी आम बैठक होती है उसमें आते हैं लोग। तो बहुत अच्छे से काम मंदिर का चल रहा है। जी जी, आज दिखाई भी दे रहा अध्यक्ष हमारे श्री रमेश सिंह बिष्ट हैं, पिलखा गांव के रहने वाले हैं, जी, और हम सब लोग मिल करके बहुत अच्छा से काम करते हैं। बहुत खूबसूरत। आपका धन्यवाद। गेराड़ के कोलू देवता मंदिर की खास बात यह है कि ये विशुद्ध पहाड़ी स्टाइल में बना है, यानी कि यहाँ स्थानीय पत्थरों
को उकेर कर बहुत ही खूबसूरत कटिंग के साथ यहाँ के शिल्पकारों ने इस मंदिर का निर्माण किया है। और मंदिर में अल्मोड़े के विशेष प्रकार के जो पत्थर हैं उनको मिलान करके बहुत ही प्यारा आप देख रहे हैं कि गुंबद भी पत्थरों से बनाया गया है। और भव्य रूप में, बहुत ही भव्य रूप में इस मंदिर की जो शैली है उसको रखा गया है। उसके पास में कल सिंह बिष्ट का ये मंदिर है जिसमें उनकी मूर्ति स्थापित की गई है। और आप देख रहे हैं आसपास रहने के लिए, यदि कभी आप गोलू गैराड़ मंदिर आते हैं तो बहुत सारी धर्मशालाएं यहाँ पर स्थानीय लोगों के द्वारा, मंदिर कमेटी के द्वारा बनाई गई हैं ताकि आप लोग यहाँ पर विश्राम कर सकें। कभी यहाँ पर आना हो तो आप लोग गैराड़ गोलू देवता का अपना पेज भी है, उससे संपर्क सूत्र तलाश सकते हैं। तो विशुद्ध पहाड़ी स्टाइल में आप देख रहे हैं बहुत सारे स्ट्रक्चर्स जो कि देवभूमि उत्तराखंड के प्राचीन मकानों की जो हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं, अगर आप देखें तो पूरा का पूरा उस तरह की कलाकृतियों को उकेर कर ये मंदिर बनाया गया है। बहुत ही खूबसूरत कलाकृतियाँ आप देख सकते हैं। के देवता है तो जो अपने घर में से ही प्रार्थना करेगा गोलजू वहीं से भी सुन लेते हैं। ये तो अंतर्यामी है, टेलीपैथी से सुन लेते हैं गोलजू है ना। और जो यहाँ है, यहाँ पर आता माथा पटकता करता है, गोलजू को धात लगाता है, मेरा ऐसा हो गया, ये कर दिया तो हम उसको न्याय करना आप गया। और तीसरा प्रकार का एक जो चुपचाप मन करते हैं, अपनी मन्नत मांगते, एक चुनरी बांध जाते हैं यहाँ पर, और बाद में जब मन्नत पूरी होती है चुनरी खुल जाते हैं, वो यहाँ पर पर्ची कटा जाते हैं या भेंट करा जाते हैं। और तीसरे प्रकार के लोग हैं जो लिखित में विश्वास करते हैं, वो लिख करके अपनी एप्लीकेशन लिख करके यहाँ पर लगा देते हैं, यहाँ पर टांग दी जाती है। और समय पर गोलजू अपना न्याय करते हैं। तो कितना क्षेत्रफल लगभग में है ये? कोई 35 वाली जमीन है। अच्छा, 35 वाली जमीन है गोलजू की। प्लांटेशन हो रखा है, इसमें सब ये पेड़ पौधे लगाए हैं। यहाँ पर कोयराल, बाज और बाज के शहतूत आने वाले समय में और ज्यादा खिल जाएगा। इधर देखिए ये पेड़ सब बड़े हो गए अभी। अरे वाह। जब मंदिर बना था 2012 में, हमारी मंदिर समिति बनी थी। चलिए अगली बार हम लोग भी पौधा लेकर आएंगे। 2012 में बनी थी मंदिर, उस समय लगाया था हमने पौधे, बड़े बड़े होने लगे। जी जी। और ऊपर को लगे हैं, अभी ऊपर किनारे देवदार लगाए हैं। हमको सबका सहयोग मिलता है, वन विभाग, पानी वगैरह, स्वयं का, सबका। पानी का क्या? अच्छा, पानी की 2 व्यवस्था है। एक जल निगम का भी पाइपलाइन है, जी जी जी, उन्होंने भी हमें पाइप दे रखा है। एक पाइपलाइन यहाँ पर आती है, अच्छा, इसमें पानी आता रहता है। जब पानी नहीं होता है तो फिर हम जल निगम वाली लाइन से भी पानी ले लेते हैं। जी 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 जी। धर्मशालाएं भी बनी हुई हैं कुछ यहाँ पर? धर्मशालाएं बने, गेस्ट हाउस है यहाँ पर। जी जी। जो लोग कितने लगभग कमरे हैं यहाँ पर? हमारे गेस्ट हाउस में 3 कमरे हैं, और बिस्तर भी रखा हुआ है। अच्छा, कोई आना चाहे तो कोई पहले अपने यहाँ फोन करेगा, परमिशन ले लेगा। जी जी। ताकि ये उसको बुकिंग किसी ने और तो नहीं करा रखी है। जी जी जी। उसको यहाँ रहने की सुविधा मिल जाती है। भोजन बना के स्वयं बना के खा सकते हैं। जी जी। पुजारी जी रोज आते हैं? चौकीदार लोग हैं। अच्छा, चौकीदार लोग जो रात को रहते हैं उनसे बनवा सकते हैं। जी जी। 2 आदमी दिन में, 2 आदमी रात के लिए हैं। अच्छा, अरे वाह। क्योंकि घंटियों में आजकल मंदिरों में चोरियां बहुत होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर बड़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी है हम लोगों ने। बिल्कुल, बहुत अच्छी व्यवस्था है। मकड़ी है। और पंडित चीड़ के घने जंगल के बीच इस खूबसूरत मंदिर परिक्षेत्र में बहुत सारा प्लांटेशन किया जा रहा है। आने वाले समय में यहाँ की जो खूबसूरती है और भी निखरने वाली है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर आते हैं और सेवा के रूप में प्लांटेशन करने के साथ साथ उनके रख रखाव के लिए अपना सहयोग और सेवा देते हैं। बहुत ही खूबसूरत और साफ़ सुथरा परिसर है। शांत वातावरण के बीच पक्षियों की आवाज़ यहाँ के सात्विक वातावरण को और भी अधिक अर्थपूर्ण बना देती है। बहुत ही खूबसूरत स्थान पर बसा है मंदिर, जहाँ पर कल सिंह बिष्ट की मूर्ति को गोलजू रूप में स्थापित किया गया है। जैसा कि पहले भी बताया गया है कि वे बहुत खूबसूरत थे, बलशाली थे, और मंदिर परिसर में ही ध्वनि स्थापित की गई है। मंदिर परिसर के रखरखाव और सौंदर्यीकरण के लिए मंदिर कमेटी का निर्माण किया गया है, और कमेटी के माध्यम से ही सारे के सारे कार्य होते हैं। और बहुत बड़ी राशि से इस मंदिर का पुनरुद्धार किया गया है। जैसा कि आदरणीय बिलखवाल जी ने बताया कि पहले यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर था, और स्थानीय लोगों के, आसपास के 15-20 गाँवों के सहयोग से एक बड़ी राशि एकत्रित की गई और मंदिर को भव्य रूप दिया गया। और एक मंदिर की तरह ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। और
यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि चुनरी किसी मन्नत के साथ हम लोग चुनरी चढ़ाते हैं और जब वो मन्नत पूरी हो जाती है तो वापस आकर गुरु देवता का अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और वो चुनरी को खोल देते हैं। तो पूरे मंदिर परिसर में बहुत सारी घंटियाँ, बहुत सारी चुनरी आप देख रहे हैं। तो जगह गए तो उन्होंने देखा, भैंस का पैर उठाया, उन्होंने कहा केल, उन्होंने दांत से कुल्हाड़ी अपना पेड़ पर मारा, बराबर घुसा दिया, अपने दांत से केल निकाला। तो वो कल्याण जो लच्छा दौड़ी तो था वो करना पाते हैं, कुल्हाड़ी को निकालने की कोशिश कर रहा है, नहीं निकल पाया उससे, वहीं पर काट देता वो ना, तो नहीं निकल पाया। तो उनका वो केले निकालो, उनको वापस चलेगी उनका। जंगल में पकड़ा, गर्दन काट दिया उनका। घर उड़ते यहाँ आया, सिर कपहान में गया। जहाँ से दो रास्ते हैं। आज नौलखी पार्टी का एक नहीं है, उसे कोई खानदान ही खत्म कर दिया। लक्ष्य जोड़ी जो है, जो इधर जिधर, उसका भी खानदान ही खत्म कर दिया। ये भूत बन गया है यहाँ। लोग को डराते थे, ऐसे कोई अकेले पकड़े नहीं जाता। यहाँ ऐसे कोई अकेले पकड़े नहीं जाता। हाँ, वैसे पत्थर फेंकना, कभी कुछ बाहर जाना, हमारे को नहीं, हमारे गाँव में स्थानीय लोगों को नहीं। जिसे मैं काटे, हम हमारे दादा जो थे कैया लोहार थे, उसमें लोहार का काम करने लगे रहा। तो क्या बताया है, उन्होंने जिसमें काटे उनको आवाज मारी, गांव में सुना दी। तो हमारे लिए आदेश मेरे को मिला है, उसका फल मुझे मिला है, मैं सेवा कर रहा हूँ। इस मंदिर के चारों ओर बहुत सारी चट्टानें, बहुत सारी शिलाएं हैं और ऐसा माना जाता है कि कलसिंग बिस्ट गोलजू की जो गायें थी, जो भैंसें थी, उनका सिर कटने के बाद जब वे इस स्थान पर आए तो उनकी सारी की सारी भैंसें उनके विरह में यहाँ पर आकर एकत्रित हो गई और अपने स्वामी के वियोग में उन्होंने यहीं पर प्राण त्याग दिए। लगभग 3 किलोमीटर दूर कपड़खान में शरीर का दूसरा अंग गिरा, जहाँ पर एक मंदिर स्थापित किया गया है। तो दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में गेराड़ के गोलजू देव के हमने दर्शन कराएं। आशा आप सभी को हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।